हरे कृष्णा। सभी का मंगल हो। साधकों, आध्यात्मिक चिंतन के साथ ही समाज को दिशा देना हमारा कर्तव्य है। और आज का टॉपिक है चर्चा का कि जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी कैसे बढ़े। उसके लिए, क्योंकि आजकल झगड़े बहुत हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ में, दिक्कतें बहुत हद तक पहुंच चुकी हैं। और मजाक मजाक में देखो सब कुछ चलता है, ऐसा नहीं है कि एकदम ये रेल की पटरी है। कभी थोड़ा इधर झुकाओ, कभी थोड़ा इधर झुकाओ, कभी पत्नी ने कुछ कह दिया तो हंस के टाल दिया, कभी पति ने कुछ कह दिया तो हंस के टाल दिया। यहाँ तक ठीक है। लेकिन दिक्कतें जब ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो वहाँ तक दिक्कतें ना पहुँचे। उसके लिए अपने साथी की भावनाओं को समझें और उसे सपोर्ट करें। कैसे करें साहब, उसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये आपको मार्गदर्शित करेगा। ध्यान से अंत तक देखने की कृपा करें। देखिए, भारतीय समाज में विवाह को न सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन माना जाता है, बल्कि दो परिवारों का, दो संस्कृतियों का और दो जीवन मूल्यों के संगम भी समझा जाता है। चाहे विवाह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, पति पत्नी के बीच भावनात्मक समझ और समर्थन का होना, सपोर्ट का होना, इमोशनल जो बॉन्ड है और सपोर्ट जो है उसका होना बहुत जरूरी है। जीवन की आपाधापी, कैरियर की चुनौतियां, बदलता सामाजिक परिवेश, बदलते मूल्य, परिवारों की अपेक्षाएं और फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई, मान लो कि हमारे तो यहाँ समाज में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो, अब तो खैर चीज़ें बदल गई, नहीं तो पहले ये होता था कि एक भाई नौकरी लग गया तो बहनें भी उसी पर कि मेरा भाई कुछ देगा, क्योंकि जो नहीं लगे नौकरी उनसे नहीं मांगा जाता, उसी से उम्मीद होती है जो लग गया। रिश्तेदारों को भी उससे उम्मीद होती है, माँ बाप को भी उसी से उम्मीद होती है, छोटे भाई बहनों को भी उसी से उम्मीद। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, तो ऐसे में आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस आपके साथ होती हैं। और भी इसी के बीच यदि दंपति जो है, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ लें तो उनका रिश्ता मजबूत, समृद्ध और स्थायी बन सकता है, लंबा टिकने वाला हो सकता है। लेकिन भावनाओं को समझना इतना आसान नहीं है। देखिए, पुरुष और महिला दोनों ही अपनी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ चल रहे हैं और अपनी अपनी परवरिश, सांस्कृतिक संदर्भ, जीवन का अनुभव और व्यक्तिगत स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न दृष्टिकोण और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं रखते हैं। इन परिस्थितियों में अपने साथी की भावनाओं को सही मायनों में समझना और उन्हें उस वक्त उचित सहयोग और समर्थन देना, सपोर्ट करना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में, देखिए पाश्चात्य जगत में तो ये है कि वहाँ के रूल्स अलग हैं। अगर मान लो किसी के साथ किसी को दिक्कत है, कॉम्पेटिबल नहीं है, तो अलग हो सकता है। हमारे देश में शादी होने के बाद अलग होना कानूनन भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में अपने साथी की भावनाओं को कैसे समझें, किस तरह से उनके भावनात्मक, इमोशनल जो अप्स डाउन्स हैं उनको सपोर्ट करें और कैसे उन्हें उचित सपोर्ट दे करके रिश्ते को और गहरा बनाया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ साथी का मतलब वाइफ ही है, हस्बैंड भी है। कई बार ऐसा मान के चलते हैं लोग कि साथी का मतलब वाइफ है और वाइफ की ही इमोशंस को समझना है, वाइफ के ही सम्मान का ध्यान रखना। नहीं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। मैं जेंडर इक्वलिटी को आधार मानकर ही बात करता हूँ, क्योंकि किसी एक तरफ हम जा नहीं सकते। और उनको, एक दूसरे को उचित सपोर्ट दे करके रिश्ते को गहरा बनाएं, इसी पर हम बात करेंगे कि अपने वैवाहिक जीवन या किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इमोशनल जो बॉन्ड है, जो समझ है, उसको एक नए स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। देखिए, शारीरिक की जो ज़रूरतें हैं
आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसके अलावा एक रिश्ते में जो इमोशंस हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं। इमोशनल जो बॉन्ड है, जो भावनात्मक जुड़ाव है, इसके बिना रिश्ता मात्र एक समझौता बन करके रह जाता है। जब आप अपने जो पार्टनर है, जो साथी है, उसकी भावनाओं को समझ पाते हैं तो फिर विश्वास बढ़ता है। अपने साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज करना, उनका मजाक उड़ाना विश्वास को कमज़ोर करता है, जबकि उनकी भावनाओं का सम्मान करने से भरोसा बढ़ता है। दूसरा, इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। अपने साथी को, अपने पार्टनर को यह एहसास हो कि वे आपके सामने अपने मन की बात बेझिझक रख सकते हैं, तो उन्हें भावनात्मक सुरक्षा का एहसास होता है। डीपर कम्युनिकेशन संभव होता है इससे, यानी कि भावनाओं को समझना मात्र शब्दों के स्तर पर नहीं, बल्कि नॉन वर्बल क्यूज जो हैं, मौन संकेत जो हैं, जैसे मान लो कि पति घर आया, बोल नहीं रहा, पत्नी को समझ जाना चाहिए कि क्या बात है। पत्नी मुंह फुला के बैठी है, पति को समझ जाना चाहिए कि आज क्या गड़बड़ है। तो ये हाव भाव जो है, मौन संकेत है, इनको पहचानना, नॉन वर्बल क्यूज को पहचानना बहुत जरूरी है। इससे आपसी जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, ये गहरे स्तर तक समृद्ध होता चला जाता। जब आप जानते हैं कि आपका साथी किस इमोशन से गुजर रहा है, तो आप विवादों और मतभेदों से अधिक संवेदनशीलता से सुलझा पाते हैं। देखिए, भारतीय जो संदर्भ है, हमारे जो संस्कृति है, उसमें परिवार, समाज, परंपरागत मूल्य और इनका जो मूल्य है, इनका रिश्ता जो है, हमारा रिलेशनशिप जो है हमारी, उस पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। इन कारणों से कभी कभी भावनाओं को खुलकर जाहिर करना कठिन हो जाता है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, देखिए, अक्सर भारत में पुरुषों को ये सिखाया जाता है कि उन्हें कठोर, संयमित और कम भावुक होना चाहिए, जबकि महिलाओं को में अब से अपेक्षा रखी जाती है कि वे घर परिवार के भावनात्मक केंद्र में रहें। इन रूढ़ियों के कारण जेंडर बायसनेस आ जाती है, जेंडर स्टीरियोटाइप की बातें होती हैं, और दोनों पक्ष अपनी वास्तविक भावनाएं खुलकर प्रकट कर ही नहीं पाते। नंबर 2, एक्सटेंडेड फैमिली का प्रभाव। देखिए, भारतीय जो शादी है हमारे यहाँ समाज में, सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, 2 परिवारों का मेल होता है। इसलिए कहते हैं कि संभव हो सके तो बच्चे जहाँ पढ़े हों, जहाँ रहे हों, जिस संस्कृति में पले बड़े हों, वहीं उस धर्म में ही शादी करें, क्योंकि दूसरे 2 धर्म के जो पेरेंट्स हैं, 2 संस्कृति के पेरेंट्स हैं, मिलाप नहीं हो पाता कहीं कहीं, और जब झगड़े होते हैं तो एक तरफा मामला हो जाता है, चीजें चल नहीं पाती, बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि प्रेम के भरोसे शादियों को आगे ले जाना संभव नहीं है। प्रेम के साथ साथ परिवार, समाज, सारी चीजें जो आपके साथ खड़ी हो सकती हैं, उन चीजों का भी ध्यान रखें और अपने साथी को हमेशा इमोशनल टच देकर रखें। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम सामाजिक मूल्य और मर्यादाओं की। कई बार भावनाओं को प्रदर्शित करना सामाजिक रूप से कमजोरी या ओवर सेंसिटिविटी माना जाता है, और ओवर सेंसिटिविटी जो माना जाता है, खासकर पुरुषों के लिए रोना, उदास होना, ये असुरक्षा की भावनाओं को प्रकट करना। यानी कि अगर कोई पुरुष रोता है, उदास होता है या असुरक्षा की भावना प्रकट करता है, तो ऐसे विषय वर्जित माने जाते हैं हमारे समाज में। नंबर 4, आर्थिक और कैरियर दबाव। आजकल दोनों पार्टनर अक्सर कामकाजी होते हैं, और कहीं कहीं काम का लोड दोनों पर ही होता है। वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या है, आगे बढ़ने की होड़ में जो इमोशनल जो कई पहलू हैं, इन पर गहराई से ध्यान देना बहुत मुश्किल हो गया है।
और ऐसे में एक दूसरे का बॉन्ड बन करके जो साथी रहते हैं लोग एक दूसरे के साथ, तो वो ज़्यादा आगे जा पाते हैं। देखिए, अपने साथी की बात को ध्यान से सुने, उसे सम्मान दें, नॉन वर्बल जो सिग्नल्स हैं उनको पहचानें, एम्पैथी का अभ्यास करें, ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। जब भी कोई बात करें तो हाँ ना वाले क्वेश्चन ना करें, पूरा पूछें कि भाई क्या बात है, कैसे हो, ठीक तो चल रहा है सब। और जो पुराने जो पैटर्न्स हैं उनकी समझ के आधार पर अपने रिश्ते को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अपने साथी का जो है इमोशनल सपोर्ट करें। भावनाओं को समझ लेने के बाद अगला कदम उसे सपोर्ट करना होता है। केवल ये जानना कि साथी दुखी है, तनाव में है, यही पर्याप्त नहीं है। आपको ये पता भी होना चाहिए कि उनकी इमोशनल जो नीड्स हैं, उनकी भावनात्मक ज़रूरतें हैं, क्या हैं और आप कैसे उनको पूरा कर सकते हैं। भाई, आप उनकी इमोशंस को वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ और मैं आपके साथ हूँ। समाधान सुलझाने में थोड़ी सावधानी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उनके साथ कंधे पे हाथ रख कर के खड़े रहने वाली बात हो तो ज़रूर खड़े रहें, टाइम दें जहाँ ज़रूरत पड़े तो। और जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको याद दिलाते रहें कि तुम्हारे अंदर बड़ी ताकत है। इस तरह से चीज़ें और बेहतर हो पाती हैं। हमारे समाज में, परिवारों में अक्सर पति पत्नी के बीच की जो इमोशनल कम्युनिकेशन है, बहुत अभाव है उसका। खासकर अगर अरेंज विवाह है तो एक दूसरे के स्वभाव को समझने का पर्याप्त समय ही नहीं मिलता। लेकिन ये अभाव धीरे धीरे भरा जा सकता है और चीज़ें बदल रही हैं। अब तो लव कम अरेंज हो रही हैं धीरे धीरे। एक दूसरे की भाषा को, जो भाषा का मतलब है किसी को बोल के कहना अच्छा लगता है, किसी को फील करवा के कहना अच्छा लगता है, तो उसे समझें। सामने जो आपका पार्टनर है उसकी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको ध्यान रखें। एक्टिविटीज़ साथ में, यानी कि अगर मान लो छुट्टी है तो कहीं घूमने जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके रिश्ते को और मजबूत करती हैं और आगे बढ़ाती हैं। और हाँ, गलतफ़हमियों से दूर रहें। कई बार भावनात्मक स्तर पर समझ की कमी से गलतफ़हमियाँ जन्म लेती हैं और उन्हें समय रहते हुए सुलझाना आवश्यक है ताकि भावनात्मक दूरी ना बढ़े। डिफेंसिव होने से बचें ऐसे में, और अजम्पशंस ना पालें। माफ़ी ले लें या माफ़ कर दें, हमेशा फ़ायदे में रहता है ये। हो सके तो काउंसलर की मदद लें जहाँ जहाँ दिक्कतें आएँ तो। और अपने साथी के साथ लॉन्ग टर्म के फ़ायदे के बारे में सोचें। टीम की तरह काम करें, प्यार और सम्मान दें, उनकी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखें। रिश्तों की उम्र को लंबा बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि हमारे समाज में, भारतीय संदर्भ में माना जाता है कि रिश्ते, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते 7 जन्मों तक के होते हैं। और ऐसे में भावनात्मक समझ, समर्थ और सपोर्ट इस बंधन को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रख सकती है। और ऐसे में आप कुल मिला के चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं। रिश्तों में भावनात्मक समझ और समर्थन यानी सपोर्ट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि आप एक बार सीख करके हमेशा के लिए निपटा सकते हैं। जीवन के हर पड़ाव पर स्थितियाँ बदलती हैं, रोल बदलते हैं, अपेक्षाएं बदलती हैं, भावनाएं बदलती हैं। ऐसे में भावनात्मक समझ को समय समय पर नई सिरे से तराशना, संवेदनशीलता बनाए रखना और साथ मिलकर आगे बढ़ना ही रिश्ते की सफलता का मूल मंत्र है। भारतीय संदर्भ में जहाँ सामाजिक दबाव, पारिवारिक अपेक्षा और सांस्कृतिक मूल्य रिश्तों को जटिल बना सकते हैं, भावनात्मक समझ और समर्थन एक संजीवनी की तरह काम करती है। ये आपके रिश्तों को ऐसी
मजबूत बुनियाद देता है, जिस पर आप प्यार, सम्मान और आपसी सहयोग और समर्थन की एक खूबसूरत इमारत खड़ी कर सकते हैं। याद रखें कि आपका साथी एक संपूर्ण इंसान है, उसकी भावनाओं का विस्तृत संसार बसता है उसके अंदर। यदि आप इस संसार को समझने और उसे पोषित करने में सफल होते हैं, तो आप न सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत विकास और मानसिक शांति की को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। इसी समझ के साथ अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें उचित समर्थन दें, अपने रिश्ते को एक सकारात्मक और सुंदर समृद्ध अनुभव बनाइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।